Hello everyone, welcome to the radiology room classes. Today what we are doing is to आज हम डिस्कस करेंगे जो अभी थोड़े दिन पहले बिहार एक्सरे टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ था उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो भी मेमोरी बेस्ड एमसीक्यूज थे उसके जो भी थोड़े बहुत मेरे को इधर उधर से मिले और जो मुझे याद है उनको हम क्या करेंगे सॉल्व करने वाले हैं आज जो भी उसके अंदर आए थे बिहार एक्सरे टेक्नीशियन के अंदर। तो चलिए देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। पहला सवाल था उसके अंदर मसल ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द ह्यूमरस। पेपर में पूछा हुआ था कि जो ह्यूमरस होती है उसके जो पोस्टीरियर साइड होता है उसमें हमारी कौन सी जो मसल होती है वो प्रेजेंट होती है। तो ह्यूमरस के पीछे हमें पता है कि कौन सी मसल प्रेजेंट होती है, ट्राइसेप्स ब्रेकाई प्रेजेंट होती है। और आगे की साइड कौन सी प्रेजेंट होती है, बाइसेप्स ब्रेकाई। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा ट्राइसेप्स ब्रेकाई। एक क्वेश्चन उसके अंदर पूछा था क्वेश्चन के अंदर कि जो प्रेशर होता है उसकी यूनिट क्या होती है। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, हमारी पास्कल होती है। ठीक है। एक सवाल जो पेपर में था वो ये था, ब्रोकास एरिया से रिलेटेड एक सवाल था। हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर हमारे डिफरेंट एरियाज प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ब्रोका एरिया हो गया, वर्निक्स एरिया हो गया। अलग अलग जो एरिया होते हैं उनके क्या होते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो ये जो ब्रोकास एरिया था उससे रिलेटेड दो सवाल थे। एक सवाल था कि जो ब्रोकास एरिया होता है उसका फंक्शन क्या होता है। तो उसका फंक्शन होता है हमारा क्या, स्पीच प्रोडक्शन का। जो ब्रोकास एरिया होता है ये प्रेजेंट होता है हमारा कहाँ पे, फ्रंटल लोब में। ब्रेन जो है हमारा 4 लोब्स के अंदर डिवाइडेड है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब। ठीक है। तो जो ब्रोकास एरिया होता है ये होता है हमारा फ्रंटल लोब के अंदर। कौन से लोब में प्रेजेंट होता है, फ्रंटल लोब में। और इसका फंक्शन क्या होता है, स्पीच प्रोडक्शन। वैसे ही एक वर्निक्स एरिया होता है जो कि लेफ्ट टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होता है। ठीक है। एक सवाल पूछा हुआ था, अच्छा एक सवाल ये भी था कि ब्रोका एरिया जो है ब्रेन के अंदर वो कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है, फ्रंटल, पैराइटल। ये मैंने आपको बता दिया कि फ्रंटल में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से एक ही टॉपिक से 2 सवाल पूछे हुए थे ब्रेन से, और भी इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे हुए थे, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक सवाल था पेपर में कि जो रेडियम होता है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इस तरीके से। तो जो हमारा जो रेडियम होता है वो कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होता है, ग्रुप 2 से रिलेटेड है ये। ठीक है। एक जो सवाल था ये था कि जो हमारा 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन होता है, 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन, उसका दूसरा नाम क्या होता है। तो जो सेरोटोनिन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन बोलते हैं। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। बिहार एक्सरे टेक्नीशियन का जो पेपर था वो मतलब कि 3 टॉपिक से जो थे इसके अंदर ज़्यादा सवाल पूछे हुए थे। एक तो पीरियोडिक टेबल से, और जो हमारे रेडियो आइसोटॉप्स वगैरह होते हैं उनसे, एक मसल्स वगैरह से रिलेटेड सवाल पूछे हुए थे, और ब्रेन जो है हमारा एनाटॉमी में जो ब्रेन वाला जो टॉपिक है उससे। तो ये कुछ टॉपिक्स है जिनसे ज़्यादातर सवाल जो थे क्वेश्चन में पूछे हुए थे एग्जाम में। ठीक है। एक सवाल था कि जो हमारी नेक होती है उसके अंदर एक यू शेप्ड बोन प्रेजेंट होती है, इस तरीके से यू शेप्ड बोन प्रेजेंट होती है जो कि और किसी बोन से कनेक्टेड नहीं होती। तो उसी यू शेप्ड बोन जो थी, इस बोन का नाम पूछा था कि जो यू शेप्ड बोन नेक में प्रेजेंट होती है उसका नाम क्या होता है। इस तरीके से 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से एक ऑप्शन था हायोइड। तो इसका आंसर क्या होगा, हायोइड। ठीक है। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एक्सरे से रिलेटेड 4-5 सवाल थे कि एक्सरे का और एक सवाल था कि एक्सरे जो होती है इसका और दूसरा नाम क्या होता है। एक्सरे जो है इसकी डिस्कवरी करी थी किसने, WC रॉन्जन जो थे उन्होंने डिस्कवरी की थी। कब करी थी, 1895, 8 नवंबर 1895 को। तो इन्हीं के नाम पे एक्सरे को जो है हम रॉन्जन रे भी बोलते हैं। ठीक है। तो यही सवाल था कि एक्सरे जो होता है उसका और दूसरा नाम क्या होता है, और दूसरा नाम होता है इसका रॉन्जन रे। ठीक है। एक सवाल था, ठीक है, एक क्वेश्चन था पेपर में कि द प्रेजेंस ऑफ द रेट्रोकार्डियल मास इज अ फीचर ऑफ, कि जो रेट्रोकार्डियल मास है वो किसका फीचर होता है। 3-4 ऑप्शंस थे, उसमें से एक ऑप्शन था आर्टियल हर्निया, और आई थिंक इसका आंसर हाइटियल हर्निया ही होगा। ये जो हमारी ईसोफेगस होती है, ठीक है, ये डायफ्राम होता है। ईसोफेगस जो होती है डायफ्राम को क्रॉस करके नीचे आती है और यहाँ पे क्या बनाती है, स्टमक बनाती है। तो ये जो स्टमक है ये हाइटल हर्निया के केस में क्या होता है कि ये जो डायाफ्राम होता है इसको क्रॉस करके ऊपर चला जाता है। ठीक है। और ये इस केस में ये हमें हार्ट के पीछे की साइड अपीयर होता है। ये जो मास होता है ये हमें कहाँ अपीयर होता है, हार्ट के पीछे की साइड अपीयर होता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेट्रोकार्डियल मास बोलते हैं। और ये किसका फीचर होता है, हाइटल हर्निया का। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था पीरियोडिक टेबल से कि जो क्यूरियम होता है, ठीक है, क्यूरियम एक एलिमेंट होता है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 96।
96 क्यूरियम का एलिमेंट होता है, एटॉमिक नंबर होता है। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो कि ये था कि केयूबी के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है। नाम से पता चल रहा है किडनी, यूरिटर और ब्लैडर इंक्लूडेड होते हैं। और एक उसके अंदर अलग सा ऑप्शन था, कौन सा, यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा आंसर हो जाएगा इसका। एक सवाल था कि यूनिट से 3-4 सवाल थे, जैसे पास्कल की यूनिट पूछी हुई थी, फोर्स की यूनिट पूछी हुई थी। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारी, न्यूटन क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है। 13 क्वेश्चन है हमारा, वोल्टेज इज ऑल्सो नोन एज, वोल्टेज को और क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था, ठीक ठाक ही था क्वेश्चंस। एक सवाल था हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, इनमें से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का कौन सा एग्जाम्पल है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स क्या होते हैं, हमारे जो एंजाइम्स प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए होते हैं। तो अमाइलेज तो क्या होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है। लाइपेज जो होता है हमारा फैट को ब्रेक डाउन करता है। टाइलिन जो होता है ये क्या होता है, हमारा सलाइवरी अमाइलेज होता है, जो कि हमारे माउथ के अंदर सीक्रेट होता है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू। तो टाइलिन जो होता है वो तो स्टार्च जो होता है उसको डाइजेस्ट करता है माउथ के अंदर। तो बचा क्या हमारा, ट्रिप्सिन जो होता है उसको कौन सीक्रेट करता है, हमारा पैनक्रियाज। और ट्रिप्सिन जो होता है ये क्या है, हमारा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, इन चारों में से। ठीक है, कोबाल्ट की हाफ लाइफ पूछी थी कि हाफ लाइफ ऑफ अ कोबाल्ट 60 की हाफ लाइफ कितनी होती है, 5.26 ईयर्स। एक सवाल था ईयर के अनाटमी से कि जो यूट्रिकल और सेक्यूल हैं ये किसके पार्ट है। तो यूट्रिकल और सेक्यूल जो हैं ये हमारे जो हमारा वेस्टिबुलर पार्ट जो होता है ईयर का, उसके लिए जो कि क्या बोलते हैं, ईयर जो होता है उसके क्या काम होते हैं, 2 काम होता है। एक तो बैलेंस करने का काम होता है और एक हियरिंग का काम होता है। तो बैलेंस के लिए जो है यूट्रिकल और सेक्यूल ये जो है वेस्टिबुलर अपैरेटस में प्रेजेंट होते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे इंटरनल ईयर के अंदर। किसका पार्ट है, ये इंटरनल ईयर का पार्ट है। ये इजी सा क्वेश्चन था एक, जिसने ईयर की एनाटॉमी पढ़ रखी होगी वो बहुत इजीली सवाल को कर सकता है। एक क्वेश्चन था हमारा कि स्मूथ मसल सेल इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट, स्मूथ मसल सेल जो होती है वो 4 ऑप्शन थे, जिसके अंदर से 3 जो पार्ट्स थे उसके अंदर स्मूथ मसल सेल प्रेजेंट होती है। हमसे एक्सेप्ट पूछा था कि किसके अंदर नहीं है। तो कार्डियक मसल्स जो होती है उसके अंदर स्मूथ मसल सेल नहीं होती, क्यों, क्योंकि कार्डियक जो है, कार्डियक मसल जो होती है उनके अंदर तो हमारी कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ही हो जाएगा। एक सवाल था हमारा ईसीजी से रिलेटेड, ईसीजी के अंदर हमारा एक हम पढ़ते हैं PQRS, इस तरीके से PQRS और T, ये 3 जो हैं वेव्स हम पढ़ते हैं। तो इसके अंदर पूछा हुआ था कि ये जो QRS कॉम्प्लेक्स जो होता है हमारा, QRS कॉम्प्लेक्स ये किसको रिप्रेजेंट करता है ईसीजी में। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को। एक सवाल था हार्मोन सीक्रेटेड बाय द टेस्टिस, ओवरी एंड एड्रिनल ग्लैंड, ऐसा हार्मोन जो कि टेस्टिस भी सीक्रेट करता हो, ओवरी भी सीक्रेट करता हो और एड्रिनल ग्लैंड भी सीक्रेट करती हो। तो वो कौन सा हार्मोन होता है, हमारा एंड्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन जो होता है इसको टेस्टिस, ओवरी और एड्रिनल ग्लैंड तीनों सीक्रेट करती है। ये क्या है, सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है और सारे तो अवेलेबल नहीं हो पाए, इसलिए जो भी अवेलेबल हैं 50 से 55 के बीच में वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रही हूँ। और ये जो क्वेश्चन है वो किसके लिए हेल्पफुल होंगे, एक तो आप चेक कर सकते हैं कि आप कौन कौन से आंसर करेक्ट मार्क करके आए हो, और ये दूसरा हेल्पफुल हो सकता है उन लोगों के लिए जैसे जो लोग नेक्स्ट टाइम जब पेपर देंगे बिहार एक्सरे टेक्नीशियन या जिसका भी, तो वो देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, अच्छा, एक सवाल क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी को जो डिवाइस कन्वर्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। ये भी इजी क्वेश्चन था, बेसिक फिजिक्स से हमारे। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि लंग्स में कितने लोब प्रेजेंट होते हैं। तो राइट लंग में 3 लोब प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट में 2 लंग, और लेफ्ट लंग जो होता है उसके अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से 3-4 ऑप्शन थे, 3 इन लेफ्ट, 2 इन राइट, ऐसे 3-4 थे। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, 3 इन लेफ्ट एंड 3 इन राइट एंड 2 इन लेफ्ट। एक सवाल था एनर्जी रेंज पूछी हुई थी एक्सरे की एनर्जी, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ तीनों पूछा था पेपर के अंदर। तो एनर्जी रेंज क्या होती है एक्सरे की, हमें पता है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वैसे तो लगभग 150 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है, बट हमें उस वहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करना था। ब्रेमस्टर्लंग रेडिएशन का नाम पूछा था कि ब्रेमस्टर्लंग रेडिएशन को और क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग रेडिएशन। ब्रेमस्टर्लंग रेडिएशन क्या है, हमारा एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्रेकिंग रेडिएशन।
मसल्स के बारे में 3-4 सवाल पूछे हुए थे। मसल जिसको हम च्यूइंग के लिए और एयर को ब्लो करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो क्या हो गया हमारी बक्सीटर। बहुत सारे लोग जो है इसके अंदर एक मेसेटर मसल होती है हमारी, उसको मार्क करके आगे होंगे, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा बक्सीनेटर मसल। एक सवाल था फ्लूइड फिल्ड कंडीशन इन एब्डोमेन। एब्डोमेन के अंदर फ्लूइड फिल्ड हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एसाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसाइटिस। अपाइकल पल्स, लोकेशन ऑफ अपाइकल पल्स। जब हम ईसीजी परफॉर्म करते हैं तो हमें अपाइकल पल्स जो होती है वो कहाँ देखने को मिलती है? तो ये हमें देखने को मिलती है लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस जो होता है, ये हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। इसका मेरे को श्योर नहीं आंसर, ये एक बार आप चेक कर लीजिएगा, और क्वेश्चन भी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट एक बार आप देख लेना। एक क्वेश्चन था जो रेड टेल अपीयरेंस होता है बेरियम स्वेलो पे, जिसको हम बर्ड बीक अपीयरेंस भी बोलते हैं, ये हमें कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? बेरियम स्वेलो की। बेरियम स्वेलो पे कौन सी कंडीशन में हमें रेड टेल अपीयरेंस देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है हमें अक्लेजिया कार्डिया के अंदर। एक बेरियम मिल से सवाल था कि कोल्ड स्प्रिंग अपीयरेंस हमें किस में देखने को मिलता है? इस तरीके से कोल्ड स्प्रिंग अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है किसके अंदर? इंटरससेप्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन की कंडीशन होती है इंटरससेप्शन, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है क्या? कोल्ड स्प्रिंग अपीयरेंस। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि जो 1 बैक्यूरल होती है वो कितने क्यूरी के बराबर होती है? 1 बैक्यूरल की वैल्यू पूछी थी क्यूरी से। क्यूरी 1 बैक्यूरल जो होता है वो कितने क्यूरी के इक्विवेलेंट होता है? और रेडियो एक्टिविटी की यूनिट पूछी हुई थी। रेडियो एक्टिविटी कैसा यूनिट क्या होती है? हमारी बैक्यूरल। एक सवाल था कि मैग्नेटाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। मैग्नेटाइजेशन किससे कैरेक्टराइज्ड होते हैं? उसके अंदर 3-4 ऑप्शन थे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ एक और ऑप्शन था ऐसे ही कुछ करके। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो किसको कैरेक्टराइज करता है? मैग्नेटाइजेशन को। थोड़ा एक सवाल था कि रेडियो आइसोटोप जो होता है थायराइड कैंसर की केस में, थायराइड कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन से रेडियो आइसोटोप का यूज़ करते हैं? आयोडीन 131। और ऐसा रेडियो आइसोटोप जिसको हम थायराइड ग्लैंड की स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं वो होता है आयोडीन 123। डिटेक्ट करने के लिए थायराइड कैंसर को आयोडीन 131, और स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस करने के लिए थायराइड ग्लैंड के उसके लिए हम यूज़ करते हैं आयोडीन 123। तो थायराइड ग्लैंड से थायराइड के लिए जो हम रेडियो आइसोटोप यूज़ करते हैं उससे हमारे 2 क्वेश्चन रिलेटेड थे। ऐसा स्ट्रक्चर जो कि हमें विजुअलाइज नहीं होता, बेरियम एनीमा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बेरियम एनीमा जो होता है वो हम किसके लिए कर रहे होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के लिए। तो हमें रेक्टम, सिग्मोइड कोलोन, ये सब हमें उसमें विजुअलाइज होगा। इसका ईसोफेगस एक अलग ही ऑप्शन था उसके अंदर, तो ईसोफेगस तो हमें बेरियम स्वेलो में विजुअलाइज होता है, ना कि बेरियम एनीमा में। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। एक सवाल था मेडुला ऑब्लोंगेटा इज फॉर्म्ड फ्रॉम। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है हमारे ब्रेन में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा फोर ब्रेन हो गया, फोर ब्रेन के अंदर भी और भी पार्ट्स होते हैं। मिड ब्रेन हो गया, हाइंड ब्रेन हो गया, हाइंड ब्रेन के भी मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया, पोन्स हो गया, ठीक है। ऐसे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो सवाल में पूछा था कि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है किससे फॉर्म होता है? अलग अलग ऑप्शन थे, रोम्बेनसेफेलोन, माइलेनसेफेलोन, मीजेनसेफेलोन। तो जो लोग कंफ्यूज हुए होंगे वो 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे, एक तो मीजेनसेफेलोन और एक माइलेनसेफेलोन। तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा माइलेनसेफेलोन। जो हमारा हाइंड ब्रेन जो का पार्ट होता है माइलेनसेफेलोन, उससे हमारा क्या फॉर्म होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा फॉर्म होता है, ठीक है। एक सवाल था ईसीजी से रिलेटेड, 3-4 सवाल थे। उसमें से एक था कि मिड एक्सिलरी रीजन जो होता है उसके अंदर जो 12th, जब हम ईसीजी परफॉर्म करते हैं तो जो 12 लीड ईसीजी जो हम परफॉर्म करते हैं, ईसीजी के अंदर जब हम 12 लीड ईसीजी को परफॉर्म करते हैं जिसके अंदर 2 लीड जो होती है वो दोनों हैंड्स पे, 2 पैरों पे और 6 शायद चेस्ट पे अप्लाई होती है। तो ये जो होती है इसमें से जो 12 लीड्स होती है उसमें हम मिड एक्सिलरी रीजन पे कौन सी लीड को प्लेस करते हैं? तो उसको हम प्लेस करते हैं V6 पे, ठीक है। एक बहुत ही लल्लू सवाल, बहुत ही ईजी सवाल ये था कि चेस्ट पीए व्यू जो होता है उसके अंदर रेस कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करती है? चेस्ट पीए व्यू है तो ऑप्शंस थे कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर, साइड टू साइड, इस तरीके से 4 सवाल थे। तो आंसर क्या होगा? हमारा सिंपल है कि चेस्ट पीए व्यू है तो पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ जो है रेस हमारी क्या करेगी? ट्रैवल करेगी। पोस्टीरियर टू एंटीरियर जो है रेस ट्रैवल करेगी। एक सवाल था कि जो रेडियम सीरीज होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, कौन से एलिमेंट से स्टार्ट होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम 238 से स्टार्ट होती है। एक सवाल था ऑल आर, 4 ऑप्शन थे जिसके अंदर से
तीन जो थे वो थे हमारे नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स थे, और एक था हमारा TC99M। TC99M क्या है हमारा, आर्टिफिशियली फॉर्म्ड होता है। किससे, मॉलिब्डेनम से इसको आर्टिफिशियली फॉर्म करवाते हैं टेक्नीशियम मॉलिब्डेनम जनरेटर के अंदर। तो ये हो जाएगा हमारा TC99M। एक सवाल था कि पार्ट ऑफ द ब्रेन विच रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है जो कि बॉडी टेम्परेचर को और स्लीप को रेगुलेट करता है, तो वो होता है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है। पटेरोफ्यूमरल जॉइंट का दूसरा नाम पूछा हुआ था। पटेरोफ्यूमरल जॉइंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सनराइज व्यू भी बोलते हैं। एटॉमिक वेट पूछा था रेडियम का 226 AMU होता है। हाँ, एक सवाल था व्हेन बोरोन इज बोम्बार्डेड विद अ न्यूट्रॉन, जब हम बोरोन जो होता है उसको न्यूट्रॉन से बोम्बार्ड करते हैं तो ये इसके अंदर क्या होगी, रिएक्शन होगी, तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलता है लिथियम, और लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो एक ही सवाल था कि जब हम बोरोन को न्यूट्रॉन से बोम्बार्ड करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, क्या कौन सा एलिमेंट मिलता है। एक क्वेश्चन था हमारा बोम्बार्डमेंट ऑफ द एल्यूमिनियम 27। एल्यूमिनियम 27 को जब हम अल्फा पार्टिकल से बोम्बार्ड करवाएंगे तो क्या मिलेगा, उससे हमें मिलता है फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस 40 मिलता है, आई थिंक फॉस्फोरस 40। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था सेल चैप्टर से कि जो ऑर्गेनल, कौन सा ऑर्गेनल होता है जो कि सेल एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एनर्जी क्या कौन प्रोवाइड करता है हमें, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। सेल ऑर्गेनल फॉर डाइजेस्टिंग सेल वेस्ट एंड डेब्रीज, कौन सा ऑर्गेनल होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है सेल वेस्ट को और डेब्रीज को डाइजेस्ट करने के लिए, वो होता है हमारा लाइसोसोम। यहाँ पे लाइसोसोम की स्पेलिंग गलत है। तो सेल चैप्टर से 2 सवाल थे, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम से। एक सवाल था क्वालिटी ऑफ एक्सरे इज नॉट अफेक्टेड बाय, क्वालिटी जो होती है एक्सरे की किससे अफेक्ट नहीं होती, ये अफेक्ट नहीं होती किससे, पेशेंट एज से। 3-4 थे ऑप्शन की, एमए पे डिपेंड करती है क्वालिटी, केवीपी पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो उसमें से एक था पेशेंट एज, पेशेंट की एज पे डिपेंड नहीं करती। एक सवाल था सब्सटेंशिया नाइग्रा जो होता है वो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर से बाइंड करता है, तो सब्सटेंशिया नाइग्रा जो होता है हमारा बाइंड करता है डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर से। ऐसी कंडीशन पूछी थी जिसके अंदर एपी डायमीटर जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, तो बैरल चेस्ट कंडीशन जो होती है इसके अंदर एपी डायमीटर जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एक मसल का नाम पूछा हुआ था, एक मसल तो पूछी थी हमारी ह्यूमरस के पीछे कौन सी प्रेजेंट होती है, एक पूछी थी कि हैंड के अंदर प्रोनेशन के लिए कौन सी मसल रेस्पॉन्सिबल होती है, तो वो होती है हमारी प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ठीक है, ये सवाल तो जिसको नहीं आता था वो भी कर सकता था क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था स्क्वायर शेप्ड, तो स्क्वायर से क्वाड्रेटस और प्रोनेटर के लिए, प्रोनेशन के लिए प्रोनेटर, तो प्रोनेटर क्वाड्रेटस जो हो गई हमारी मसल हो गई। एक्सरे की वेवलेंथ पूछी थी, एक्सरे की फ्रिक्वेंसी पूछी हुई थी। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था शोल्डर की मसल से रिलेटेड कि मसल के बैक साइड में कौन सी मसल प्रेजेंट होती है, शोल्डर के बैक साइड में तो ट्रेपेजियस मसल प्रेजेंट होती है। एक सवाल था कि रेडॉन सीरीज जो होती है वो किस एलिमेंट से एंड होती है, कौन सा एलिमेंट पे रेडॉन सीरीज एंड होती है। ठीक है, एक ब्रेन से रिलेटेड सवाल था विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ द थिंकिंग, थिंकिंग के लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट यूज होता है, तो सिंपल था फ्रंटल लोब जो होता है, सेरेब्रम मेनली वो किसके लिए, सेरेब्रम का भी फ्रंटल लोब जो होता है मेनली थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक क्वेश्चन था सर्काडियम रिदम जो होती है हमारी बॉडी की, सर्केडियम रिदम जो होती है उसको कौन सी ग्लैंड रेगुलेट करती है, तो वो रेगुलेट करती है हमारी पीनियल ग्लैंड। तो ये थे हमारे जो बिहार एक्सरे टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ था हमारा, बिहार एक्सरे टेक्नीशियन का भी कुछ दिन पहले 2025 का, तो उसके अंदर ये सवाल पूछे हुए थे। बहुत ज़्यादा लगभग 100 क्वेश्चंस थे जिनमें से मुझे ये कुछ 57 क्वेश्चंस याद थे जो मैंने आपको करवा दिए। बाकी के अगर मिलेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में उनको आपको प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको DSSB का जो है पेपर देखने को मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।